वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज़ न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआविन साबित होंगी। ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने और मार्केट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की भी हिदायत। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। बात कर लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार खान से। शहरियार, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है और ये पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामे निज़ाम का एक अहम सतून है। उन्होंने कहा कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआविन साबित होंगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मौजूदा रिफाइनरीज की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए उनकी अपग्रेडेशन नागुज़ीर है। यूरो 4 और यूरो 5 मेयार के ईंधन के पैदावार पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी माहौलियाती वादों की तकमील, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और आवाम को बेहतर मेयार का ईंधन फराहम करने के लिए ज़रूरी है। और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने और मार्केट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्लाहात मुतारफ़ कराई जाएँ। जी ठीक है शहरियार खान, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में 17 में से 7 बस स्टैंड्स बगैर इजाज़तनामे कायम किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मोटर व्हीकल रूल्स 1969 के तहत डी क्लास बस स्टैंड के लाइसेंस के लिए कम अज़ कम 4 कनाल ज़मीन लाजमी है। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 4 कनाल से छोटे प्लॉट्स पर भी बस स्टैंड्स बनाने की इजाज़त दी। कम रकबे पर बस स्टैंड से शदीद रश, मुसाफिरों के लिए नाकाफ़ी सहूलतें और कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। गैर कानूनी बस स्टैंड्स के खिलाफ 2014 और 2018 में बड़ा ऑपरेशन किया गया था, जिस पर गैर कानूनी बस स्टैंड्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। DAC ने मामला PAC को सुपुर्द करने की हिदायत कर दी। ये मामला क्या है, बात कर लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर बलोच से। आमिर, बताइएगा इस बारे में। आज देखिए, इस्लामाबाद में जो गैर कानूनी बस स्टैंड्स हैं उनके हवाले से ऑडिट की जानिब से बड़ा एतराज़ सामने आया है। 17 में से 7 जो बस स्टैंड्स हैं वो बगैर इजाज़तनामे के कायम हैं और ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मोटर व्हीकल जो रूल्स है 1969 उसके तहत डी क्लास बस स्टैंड के लाइसेंस के लिए कम अज़ कम 4 कनाल ज़मीन लाजमी है। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 4 कनाल से छोटे प्लाटों पर भी बस स्टैंड बनाने की इजाज़त दी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कम रकबे पर बस स्टैंड चलाने से शदीद रश, मुसाफिरों के लिए नाकाफ़ी सहूलियात और कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई और ऑडिट के मुताबिक तयशुदा शराइत के बगैर बस स्टैंड का जो क़याम है वो कमज़ोर रेगुलेटरी निगरानी का भी अकास है। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया के मुताबिक जो इस्लामाबाद में इस वक्त कुल 17 बस स्टैंड फाल हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक 17 में से जो 10 बस स्टैंड हैं उनके मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत इजाज़त दी गई है, जबकि इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में 7 जो बस स्टैंड हैं उनकी किसी भी इजाज़तनामे के बगैर गैर कानूनी तौर पर वो चल रहे हैं। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है वो ये है कि गैर कानूनी बस स्टैंड के खिलाफ 2014 और 2018 में बड़ा ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद गैर कानूनी बस स्टैंड ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, जिसके बाद ऑडिट रिपोर्ट की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं उसके मुताबिक DAC जो है वो मामला जो PAC है पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको सुपुर्द करे और ये हिदायत ऑडिट रिपोर्ट की जानिब से की गई है। और जो इंतज़ामिया की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो भी यही है कि जो इस्लामाबाद में 7 बस स्टैंड हैं वो इस वक्त बगैर इजाज़तनामे के गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, जबकि 10 जो हैं उनका जो लाइसेंस है वो जारी किया गया है। जी ठीक है आमिर बलोच, आपका बहुत शुक्रिया।